नमस्कार दोस्तों। हम टुडे स्टॉक में बात करेंगे हम सबके हृदय में बसने वाले प्रमुख स्वामी महाराज की एक छोटी सी जीवन के क्षण को, जो आपके अहंकार और अभिमान को गिरा देगा। एक दिन योगी जी महाराज की इच्छा के अनुसार वल्लभ विद्यानगर में एक छात्रावास शुरू किया गया था, ताकि अध्ययन करने वाले छात्रों को अच्छा आवास और भोजन मिल सके और उनकी संस्कृति को बनाए रखा जा सके। जय कृष्ण भगत इस छात्रावास का प्रबंधन करते थे। यह 1969 की बात है। चूंकि छुट्टियों का समय था, इसीलिए वल्लभ विद्यानगर में अक्सर पुरुषोत्तम छात्रावास के कुछ छात्र अपने गांव चले गए थे और कुछ छात्र छात्रावास में ही रुके थे। 14 नंबर के कमरे में रहने वाले 3 छात्र देर रात तक पढ़ाई कर रहे थे। लगभग रात के 1 बजे उनके कमरे का दरवाजा खुला। उसने देखा तो प्रमुख स्वामी जी और उनके सेवक संत थे। वे देर रात गांव पहुंचे थे। सभी छात्र स्वामी जी को उनके कमरे में देखकर हैरान रह गए थे। प्रमुख स्वामी ने कहा, हम अभी अभी बाहर से आए हैं। अपने कमरे की रोशनी देखते ही यहाँ पहुँच गए। उसमें से एक विद्यार्थी ने कहा, स्वामी आइए, हम जय कृष्ण भगत को जगाते हैं और उनको खबर देते हैं। पर स्वामी जी ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, रात के 1 बज चुके हैं। आज ही रात को उनकी नींद खराब नहीं करनी चाहिए। अगर आपके कमरे के बाकी छात्र घर चले गए हैं तो यह बहुत जगह है। यही कारण है कि हम यहाँ रुक जाते हैं। छात्र देर से पढ़ते थे, इसीलिए उन्हें चाय पीनी थी। यह चाय पीने का समय है, लेकिन प्रमुख स्वामी जी की उपस्थिति में चाय कैसे बनाई जाए वो छात्रों सोच रहे थे। उनमें से एक छात्र ने कहा, हम एक काढ़ा बनाते हैं, चलो आपके लिए भी कुछ बना देंगे। स्वामी जी ने कहा, आप पढ़ते रहो, हम काढ़ा बनाते हैं, फिर देखना क्या बनता है। फिर वह खुद बालकनी में गया, जहाँ चूल्हा और 4 चीजें रखी हुई थी। सेवक संत बिस्तर तैयार करता था और प्रमुख स्वामी एक सेवक बनकर छात्रों के लिए काढ़ा तैयार करते थे। स्वामी जी ने काढ़ा तैयार तो किया और कमरे में 3 कप लाए। छात्र उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो काढ़ा नहीं था बल्कि चाय थी। एक छात्र ने पूछा, स्वामी जी आपको कैसे पता चला कि हमें चाय पीनी है? स्वामी जी ने कहा, इतना तो हमें भी मालूम पड़ता है। छात्रों को चाय परोसने के बाद संस्था के अध्यक्ष जमीन के बिस्तर पर सो गए और छात्रों को आग्रहपूर्वक उसे उनकी बिस्तर पर सुलाया गया। केवल वही लोग असामान्य हो सकते हैं जो शक्ति होने के बावजूद सामान्य रूप से रह सकते हैं। हम जिस व्यक्ति के साथ हैं उसके के जैसे होकर, उनकी इच्छाओं और अपेक्षाओं को समझकर हम हर किसी को नियंत्रित कर सकते हैं। कोई पॉलिटिशियन मानवी कोई एक भी इलेक्शन जीत गया होता है तो अपना होश खो देते हैं, लेकिन ये तो पूरे विश्व में अगणित चाहकों होने के बावजूद भी उसने कभी भी अहंकार और अभिमान नहीं दिखाया था। और ऐसा जीवन जीने वाला ही एक महापुरुष बन सकता है। आप भी अपने बच्चों और परिवार के सभ्यों को ये कहानी सुनाकर उनके जीवन में प्रगति दिला सकते हैं। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए आज ही टुडे स्टॉक चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे भेजते रहो।